बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। गुड इवनिंग सभी को। एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें यूसीएल सॉफ्टवेयर वर्किंग के प्रोसेस बहुत सारे वेलीज के पास जो हैं उनका मेरे पास यानी मेरे ऑफिस के अंदर मेरे टीम के पास मेल आता है और वो कमेंट के थ्रू भी बताते हैं कि सर अगर हमने L1 L2 किया है तो इसका क्या प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों के पास L1 और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट और फिर L2 के बीच के अंदर का जो कन्फ्यूज़न है वो सभी के अंदर है और काफ़ी वो पैनिक है। तो प्लीज़ एक तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पैनिक ना हों, आप किसी तरह का कोई टेंशन ना लो, आप बिल्कुल शांत रहें और इतना परेशान ना हों कि एकदम से मुझे 1 या 2 दिन के अंदर काम मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना हो। क्योंकि मैं आपको बताऊँ जो ये आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी, वो जून के मुझे किसी महीने में मई के एंड या जून में मुझे रिसीव हुआ था। मैं जो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि वो इश्यू मुझे हुआ था सिर्फ आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन की, जिसमें ई सेवा डॉट करके यूसीएल ऐसे कुछ वेबसाइट थी जिसमें सारे डिटेल आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना था, है ना? तो वो फिल करने के बाद 20-25 दिन के बाद फिर मेरे पास आया कि आप ये क्रेडेंशियल का फॉर्म भेजो। और क्रेडेंशियल के फॉर्म भेजने के बाद करीब-करीब अप्रॉक्सिमेट जो टाइम लगा था, फिर 15-20 दिन बाद मुझे आया कि स्टैटिक आईपी आप अपडेट कराओ। बट ये एक बहुत ही अच्छी बात थी कि पहले वाले फॉर्म में वो सब कुछ क्लियर नहीं था। उन्होंने जब दोबारा वो चीज़ें माँगा कि आप स्टैटिक आईपी दो, तब मुझे समझ में आया कि अगर वो नहीं माँगते तो शायद मैं भी आज परेशान होता इन चीज़ों के लिए लेके कि मेरा उसमें स्टैटिक आईपी गलत डल गया है। बट फर्स्ट फॉर्म जो था जिसके अंदर हम लोग यूसीएल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलते हैं, जो पहली बार सबसे पहला फॉर्म भरा जाता है अगर आपकी बीसी एक्टिव है तो, है ना? तो उसके बाद उस फॉर्म के अंदर जो था वो मेरा डायनेमिक आईपी डल गया था, बिकॉज़ उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि आपके स्टैटिक चाहिए या आपको क्या चाहिए, सिर्फ़ उसमें था कि आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दो। बाद में जब दूसरा आया तो उन्होंने बोला कि आप अपना जो आप आईपी देंगे वो स्टैटिक देंगे, तो स्टैटिक दिया गया। तो बहरहाल अब जो इस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना? अब यूसीएल जो बहुत टाइम पहले आधार के अंदर वर्क होता था उस टाइम काफ़ी सारे लोग वर्क करते थे, है ना? वेलिस तो उस टाइम सॉफ्टवेयर अपडेटेड था, है ना? कुछ इश्यू नहीं था किसी को। बट अब इतने सालों बाद, 2 साल बाद 3 साल बाद जब ये चीज़ें बंद हो गई हैं, अब उसको स्टार्ट किया जा रहा है तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ जो वहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो आईटी इंजीनियर हैं, जो यूआईडी का टेक्निकल टीम है, वो कुछ ना कुछ उसमें दिमाग लगा रहा होगा। दिमाग इन द सेंस कि उसमें वो सोच रहे होंगे कि पिछली बार क्या-क्या रिलीज़ को प्रॉब्लम थी, क्या-क्या नहीं थी। और एक चीज़ ये है कि आपको टाइम टू टाइम आप अगर सीसी रिलीज़ हैं और टाइम टू टाइम सीसी में आप वर्क कर रहे हैं, तो सब चीज़ों का थोड़ा-थोड़ा ट्रांज़ैक्शन करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ एक बहुत अच्छी आपको यूनिक पॉइंट बता दूँ कि अभी आज ही के डेट में मॉर्निंग में आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया गया था कि डिजिटल सेवा पोर्टल जब हम लॉगिन कर रहे थे तो उसमें कुछ चीज़ें आपको सर्वे मांगा जा रहा है। सर्वे के अंदर आपके डिवाइसेस हैं या नहीं हैं, आप प्रॉपर कोविड-19 का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने सेंटर पे कैमरा लगा रखा है, बाकी आधार से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, तो वो सब चीज़ें हैं जो हैं वो हैं। मेरे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें थी, उसमें तो कुछ कहना नहीं था। सब मेरा यस यस गया और मैं उसको ओके कर दिया, फिर मेरा पेज ओपन हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास ना ट्रांज़ैक्शन नहीं आता, कस्टमर का ना आप टिकट कर दिया करो, रेल का टिकट कर दो अपने गाँव में। अगर आप विलेज लेवल से विलेज हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो लोग आपके घर से छोड़ के स्टेशन पे जाते हैं, तो आजकल पता है कि अब ये ज़माना एक ऐसा हो गया है कि वो ज़माना गया कि लोग पैदल चल के 10 किलोमीटर पे जाते थे। अब वो बिल्कुल ज़माना नहीं रहा, ये आप लोगों को भी पता है। तो अब कोई भी अब आप गाँव-गाँव चले जाओ, विलेज के अंदर तक चले जाओ, तो वो सब जगह साइकिल रिक्शा स्टार्ट हो गया है। साइकिल रिक्शा के ऑटो हैं, सब जगह हैं, ₹5 ₹10 लेके अगर आप बहुत से भी किसी भी एक कोने में चले जाओ आप जहाँ पे बिल्कुल एकदम गाँव है, जिसको बोलते हैं खाड़ गाँव, है ना? बिल्कुल देहात। वहाँ भी आपको ना यहाँ ऑटो वगैरह मिल जाएगा। तो ₹5-10 लोग लगाते हैं और आने-जाने का ₹20-25 फिर टाइम भी लगना, फिर वहाँ जाके लाइन में लगना। सबसे बड़ी बात, तो अब आजकल सब लोग थोड़ा स्मार्ट हो गए हैं सभी कस्टमर। तो अगर गाँव में लोग हैं तो आपको एक आईआरसीटीसी टिकट पे ₹20 का कमीशन होता है।
बट मैं आपको 20 तो नहीं कहूँगा, 20 रुपीज़ कमीशन होता है, उसके साथ में जब वो टीडीएस काटते हैं और जो आपके वॉलेट से अमाउंट कटता है वो 7 रुपया उसका पेमेंट गेटवे का भी कट जाता है। तो ये अभी तक किसी भी सीएलईसी वीएलईसी का इसके बारे में पता नहीं था कि ऐसे था, बट उन चीज़ों पे मैंने देखा कई बार ट्रांजेक्शन के बाद, जब मेरे ऑफिस के अंदर मेरे स्टाफ मेरे जो एम्प्लॉई थे, स्टाफ थे, उन्होंने वर्क किया और काफ़ी टाइम मैं एक बार बैठ के जब उसको देख रहा था तो मुझे पता लगा कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसमें ट्रांजेक्शन 20 रुपीज़ तो हमें मिलते हैं एजेंट का कमीशन, बट उसके अंदर 7 रुपीज़ काट के मुझे 13 रुपीज़ ही आ रहा है वॉलेट के अंदर, है ना। तो ये था। तो बीच बीच में अगर आपके पास कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं आ रहा तो आप कस्टमर का उठा के मोबाइल रिचार्ज करा दो, है ना। कुछ ना कुछ आप डिजिटल सेवा पोर्टल से ट्रांजेक्शन करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपका वाइट लिस्ट रहेगा, जैसे आपका स्टैटिक आईपी को वाइट लिस्ट कर दिया जाता है, इसका मतलब कि आप वहां से लिंक हो गए हैं, आप करने वाले हैं, आप एलिजिबल। वैसे ही आपका डिजिटल सेवा पोर्टल सीसी रिलीज के लिए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ आप ट्रांजैक्शन करेंगे, मोबाइल रिचार्ज कर देंगे, गांव को लोगों को एक आध दिन आप कैंप लगा दो गांव के अंदर, या आप जहां भी रहते हैं गांव शहर कहीं भी थोड़ा सा एक छोटा सा कैंप लगा दो, एक बैनर छपवा लो, 200-400 रुपए का बैनर होता है, 200-400 रुपए का छोटा सा बैनर छपवा लो सीसी और अपने सेंटर का नाम लिख के, है ना। वहां पे बिल कलेक्शन के लिए 1 महीने में एक बार चले जाओ। यह है कि बच्चा रख लो, कोई लड़का रख लो, कोई स्टूडेंट है, उसको पार्ट टाइम जॉब दे दो, ये जा। और हर एक बिल पे आपको पता है 10 रुपया मिनिमम आपको कमीशन होता है। आप वहाँ पे 10 रुपया 25 रुपया आप ले सकते हो। तो अब मैं मान के चलता हूँ विलेज लेवल का 10 रुपये भी अगर लेके चलते हैं आप, 10 रुपया का तो बिल काट के देने का। बच्चे को क्या करो, लैपटॉप पकड़ा दो, उसका एक ऑपरेटर आईडी बना दो, किसी भी बच्चे को पकड़ के, जो स्टूडेंट है, जो बच्चा अच्छा है काम करने वाला, उसको। तो ये कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। और उसको गांव में आप भेज दें, जहां भेज दें उसको बिल कलेक्शन के लिए, तो जब एक बार वो जाएगा, एक दो तीन बार जब उस गांव में जाना शुरू कर देगा तो लोगों को पता लग जाएगा। उसको डेली भी नहीं जाना है, महीने में एक बार जाना है उसको। 1 मंथ पे एक बार बिल जनरेट होती है, तो आप उसको अप्रॉक्स 5 से 10 तारीख में बिल जनरेट हो जाती है, तो आप कभी भी उसको 15-20 तारीख में एक बार, 15 तारीख के आसपास, 15 से 20 में हर एक गांव करके उसको बैठा दो। लैपटॉप लेके जाएगा, उसका एक ऑपरेटर आईडी जनरेट कर दो आप। डिजिटल सेवा पोर्टल से ऑपरेटर का होता है, आप 4 ऑपरेटर, यानी कि आप और अपने 3 ऑपरेटर को ऐड कर सकते हो। तो ऐसे बच्चों को रख लो आप, और उसको थोड़े बहुत पैसे भी दे दो, उसकी कवर खर्च भी हो जाएगी और थोड़ा वो उसका पढ़ाई भी नहीं नुकसान होगा। तो ये था एक बहुत अच्छा तरीका, है ना। उसके अलावा आप फ्लाइट टिकट, रेलवे टिकट आप कर लो, बिजली का बिल हो गया, इंश्योरेंस आप करा दो लोगों का। गाड़ी का इंश्योरेंस आजकल लोग बाग शहर में जाके या दूर दराज गांव से जाते हैं तो वो आपके पास ही जाएंगे, है ना। और टिकट में आपका जो 20 रुपया कमीशन है, आप उनसे 10-20 रुपया प्रिंट आउट का भी ले सकते हो कह के। देखो, मैं आपको जो चीज़ जायज़ है वो जायज़ है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को आप उसमें जो 20 रुपया है उसमें आपको नहीं पड़ेगा, ये मेरे को भी पता है और सभी सीसीबीली जो वो कर रहे हैं उनको पता है। ऑलमोस्ट मैं ऑफिस में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता हूँ, जब तक पहले मेरा आधार का एस सिटी के साथ वर्क था प्राइवेट में, और 4-5 एजेंसियां के साथ मेरा टाई अप था, और उसमें एज ए मैं सुपरवाइज़र था। और सुपरवाइज़र में उस टाइम क्या होता है कि आपको सिर्फ शाम के टाइम, जो इवनिंग में जब सारे ऑपरेटर वर्क करके आते थे, तो 6-7 बजे के करीब करीब ऑफिस में सारे लैपटॉप को लेके बैठता था और सबको एसएफटीपी की करना होता था, क्योंकि उस टाइम सारे प्राइवेट एजेंसियों के थ्रू था, एनएसडीएल के थ्रू था, और आ, आ, अलंकित के था, और स्टील सिटी था। तो सब में मैं सुपरवाइजर था, और सब में मैंने एक एक बच्चों को जॉब दे रखा था ऑपरेटर का, कि आप ऑपरेटर रहो, एज ए अपना वर्क करो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से वर्क था। फिलहाल ये सब सारी चीज़ बात हुई, बट इस बात को थोड़ा इसलिए लंबा बता रहा हूँ, कुछ इसलिए डिटेल बता रहा हूँ मेरे यूट्यूब फैमिलीज, बिकॉज की कुछ चीज़ें और भी होती हैं। अब वीडियो को मैं इसलिए पहले शॉर्टेज में, अब मैं चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ आप लोगों को डिटेल में बताऊँ, क्योंकि आपके पास क्या है कि हर कोई जब नॉलेज होता है, जब उसको सब चीज़ें पता होती हैं, तो वो चीज़ें समझ के अच्छी तरीके से कर पाता है। जब वो नॉलेज नहीं हो पाती तो वो हर बार कंफ्यूजन, पैनिक और बहुत सारा टेंशन होता है। तो वो चीज़ें ना हो, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल सेवा पोर्टल को एक्टिव रखने का सबसे मेन चीज़ है कि आपको ट्रांजेक्शन मैंडेटरी है। और अब रही बात के जिन्होंने ये प्रक्रिया कर दी है, तो आप देखें अनुराग सिंह जी का जो मेल आया हुआ है उसमें ये आया हुआ है, वो आज मुझे रिसीव हुआ 4:07 पे 4 PM अप्रॉक्सीमेट, है ना टाइम। तो इसमें इन्होंने बताया कि डियर वीएलई, आपकी यूसीएल मशीन रजिस्टर्ड हो चुकी है। आपकी यूसीएल मशीन रजिस्टर्ड हो चुकी है। यूसीएल में काम करने के लिए निम्नावते का विशेष, यानी निम्न बातों का विशेष ध्यान दें आधार संशोधन के दौरान। तो पहला इनका है कि ओरिजिनल दस्तावेज ही आपको स्कैन करना है। दस्तावेज की सूची आधार की वेबसाइट पर अंकित है। तो आप आधार की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। तो ये भी जरूरी है। और ओरिजिनल दस्तावेज का मतलब क्या है कि आपके पास कस्टमर आता था पहले,
उसने बोला कि सर मेरे पास वोटर कार्ड है, मेरा करेक्शन कर दो, मेरा नेम या फादर नेम मेरा गलत है, उसमें स्पेलिंग सही कर दो या एड्रेस अपडेट कर दो। तो पहले वो फोटो कॉपी लेके आया करता था, उसको आप प्रिंटर के स्कैनर पे रख के अपलोड करते थे। उस जब आप आधार का जो एक्नॉलेजमेंट जब होता था, आधार का यूआरएन जब आप प्रिंट करते थे स्लिप, तो स्लिप और उसके डॉक्यूमेंट सारे साइन करा के आप उसमें स्कैन किया करते थे। तो अब कहने का मतलब है कि वो अब फोटो कॉपी नहीं चलेगा, अब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही उस पर स्कैन करने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर्म पे साइन चलेगा मैंडेटरी, राइट। दूसरा पॉइंट आते हैं जिसमें सेकेंड पॉइंट है, यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से केवल डेमोग्राफिक डाटा ही संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए ये बहुत क्लियर हो गया, और थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि पिछले वीडियोस में बहुत सारे यूट्यूब पे मैं खुद देखा कि लोगों को कितना कंफ्यूज किया जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा। तो इस 2 पॉइंट के अंदर आप समझ लें कि यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ये 2 पॉइंट है, यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से केवल डेमोग्राफिक डाटा ही संशोधित किया जा सकता है। डेमोग्राफिक में आपका नेम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, और आपका एड्रेस, आपका पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, ये चीजें हैं जो डेमोग्राफिक के अंदर अपडेट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट आते हैं, प्रति अपडेट का शुल्क जो है, यानी कि जो आधार आप अपडेट करेंगे उसमें गवर्नमेंट की जो चार्जेस यूआईडी ने जो फिक्स की हुई है वो 50 रुपीज है। आपको इससे ज्यादा शुल्क नहीं लेना है। इसके विपरीत शुल्क लेने की दशा में आपकी आईडी यूआईडी द्वारा स्वतः ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है और ये पैनिक भी है। अगर हम इतना सारा मेहनत कर रहे हैं और इतनी सारी मेहनत करने के बाद आप सभी के लिए प्लीज थोड़ा सा इस पर सावधान हो जाएं। पहले बार सीसी में बहुत अच्छा काम चला था, लोगों ने खूब पैसे कमाए थे, बट देखो सारा चीज पैसा कमाना नहीं होता है। हमें पता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, चलो ठीक है, आपने एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट कर लिया बहुत सारा, कुछ दिन 1 2 4 महीना करके अपना काम, 1 2 महीना या जब आप देखो कि आपके जो चीजें लगे हैं पैसे वो निकल जाए ना, फिर आप एकदम नॉर्मल चार्ज कर दो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम खूब ज्यादा चार्ज करो, नहीं, हाँ, 50 रुपए चार्ज है, आप बहुत करते हो, किसी बच्चे को बैठा रखा है आपके यहाँ ऑफिस साइबर कैफे या सेंटर पे, तो उसकी सैलरी भी निकालना होता है, तो कोई नहीं, उसको 2 5 10 रुपया, आप 10 रुपया प्रिंट आउट का ले लो, उसको ये बोल के ले लो। देखो ये मैं जायज तरीका जो बता रहा हूँ, वैसे ये कहीं भी ऐसा गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, पर ये एक जायज तरीका है जिससे कि कस्टमर कभी आपसे नाराज होकर नहीं जाएगा, उसका दिल खुश हो जाएगा, यार बंदा गवर्नमेंट का चार्ज ले रहा है, 10 20 रुपये मेरे से प्रिंट आउट का ले रहा है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अब ये नहीं कि आपका आधार सेंटर चालू हो गया, अब आपने लेके दबा दब चार्ज मार रहे हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका है। उससे क्या है कि वो एक बार देखें, अगर हम बात करें कस्टमर की, और कस्टमर से जब हम चार्ज करते हैं तो वही चीज़ अपने ऊपर भी लेके चलें। अगर अभी देखिए सीसी के अंदर एक कितना अच्छी बात है कि आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ना, बड़ी कमाल की बात, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। हाँ, बट ये है कि आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले वक्त में आपका सीसी अब डीएसपी के थ्रू चला जाएगा, यानी डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर। तो कोई ना कोई, जैसे आजकल अगर हम बात करें ई डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ यूपी की, तो ई डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे व्यापम है, और कहीं पे आगरा वगैरह, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल्स कोई देखता है। तो इसी तरीके से कोई होगी कंपनी जो आपके सीसी के हर स्टेट में अप्लाई कर देगी, भाई जिसके पास पैसे हैं, क्योंकि उसमें तो पैसा लगना है, 15 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, सिक्योरिटी अमाउंट कौन देगा। तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई वेरीज कर पाएगा, बिकॉज उसमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको मैन पावर भी रखने पड़ेंगे, स्टाफ भी रखना पड़ेगा, तो आपके सारे डिस्ट्रिक्ट में देख सके। तो ये एक थोड़ा सा मोटा इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को बता दिया। तो इसमें ये था। तो अब आधार का जब आपका वर्क स्टार्ट हो तो थोड़ा नॉमिनल फीस जो जिनवन है, 50 रुपीज जो गवर्नमेंट का फीस है, अगर आपको एक्स्ट्रा लेना है तो आप उसको बोल के लो कि 50 रुपीज आपका ये अपडेशन का चार्ज है, 10 रुपया मैं प्रिंट आउट का ले, बंदा खुश हो जाएगा। अगर अगर आप ऐसे काम करोगे ना, ये बिजनेस करने का बहुत यूनिक पॉइंट है। ऐसे आपके पास कस्टमर आएगा, वो 10 लोगों से जाएगा। अगर आपके सोचो आपके 2 4 5 किलोमीटर में कोई दूसरा बंदा सीसी सेंटर चला रहा है, उसके पास भी यूसीएल का वर्क चल रहा है, तो कस्टमर सोचेगा यार वो बंदा ज़्यादा चार्ज कर रहा है, बट मैं तो, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इसमें आपको बेनिफिट और कस्टमर का ट्रस्ट फेज जो है आपके ऊपर बन जाएगा। वो हर काम कराने के लिए, चाहे दूर हो या पास का, आपके पास आए। ये एक बिजनेस टेक्निक जो मैंने आपको बता दी, ठीक। दूसरा कि कस्टमर जब भी आए तो उसको, अभी जो कोविड का चल रहा है महामारी, उसमें आप प्रॉपर सैनिटाइजर आप अपने सेंटर के बाहर एक तरफ आप कहीं लगा दें, है ना, ऐसी जगह लगाएं कि बंदा आप जब आपके पास आए पहले ही सैनिटाइज कर ले, और पहले ही मास्क वगैरह सब कुछ लिख के आप प्रिंट आउट बाहर लगा दें। मास्क, बिना मास्क नहीं आ सकते हैं, अगर मास्क नहीं है
तो रुमाल या किसी चीज़ से चेहरे पे ढके, है ना। और किसी होलसेलर ट्रेडर से आप मास क्वांटिटी में ले लें, आप होलसेल के रेट में, है ना, उसको अपने सेंटर पर रख लें। नो प्रॉफिट नो लॉस, जो आपने खरीदा उतने में दे दो लोगों को, भला भी हो जाएगा, सोसाइटी भी वो एक तरह से सोशल वर्क भी हो जाएगा, और सोसाइटी में आपका नाम भी होगा, वाह ये फलाने सेंटर पे तो मास्क भी मिलता है। तो ये एक बिजनेस आइडियाज। अब चलिए थोड़ा पॉइंट पे आ जाते हैं कि अब 4 पॉइंट है, सेंटर पर सभी मापदंड पूर्ण होने चाहिए। देखिए, सेंटर पे सभी मापदंड पूर्ण होने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी चीज़ें पिछले मेल में या आपकी यूजर रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो चीज़ें बताई गई थी कि आपके सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, आपके सेंटर पे टोकन मशीन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो टोकन जो मशीन है वो डिजिटली आप चाहे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ और ऑप्शन है, मैनुअल कार्ड का भी, जैसे पीवीसी कार्ड्स होता है उस तरीके से भी अगर ऑप्शन है तो वो भी चलेगा, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन इसके लिए नहीं है। और आप जहाँ का सेंटर है आपके, उस सेंटर के अंदर तो नहीं, बट सेंटर जहाँ आपका मान के चले, अगर आप गांव में हैं और अपने घर में, घर के बाहर आपका जमीन है उसमें आपने सेंटर खोल रखा है, तो वहाँ एक छोटा सा टॉयलेट की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि लेडीज जेंट्स आराम से जा सकें। साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आपके पास जो भी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चीज़ें हों, वो सारा आपके पास होना चाहिए, ठीक। और एक व्हील चेयर था, जो विकलांगजन आपके पास अगर आते हैं, कोई हैंडीकैप आता है आपके पास, तो वो कैसे आएगा। या फिर आप देखते हैं कई बार बहुत सारे लोग एजेड वृद्धावस्था में होते हैं, उनके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और वो बेड पे लेटे पड़े, उनको लेके आना है ना आपके पास, तो वो कैसे लाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ये सब चीज़ें देख के, देखो विलीज, आप लोग प्लीज़ इसको डोंट माइंड कि ये सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं वो हमारे लिए भी हैं अच्छा और आपके लिए भी हैं अच्छा। अगर सोचे कि आपके फादर या मदर या कोई ऐसे आपके हैं ग्रैंड फादर या ग्रैंड माँ, तो अगर वो जाते हैं कहीं सिटी सीसी सेंटर, मान के चलो आप नहीं हो, आप कस्टमर हो, आप लेके जाते हो वहाँ पे और फिर वो चल के वहाँ चलते हैं, तो थोड़ा सा व्हील चेयर रख देंगे तो आपके यहाँ थोड़ा सा लोगों का नाम हो जाएगा यार। और कुछ नहीं, एक तरह से आप समझो, ये काम जब भी करो ये समझ के करो कि ये मैं इसके लिए नहीं, बल्कि मैं एक तरह से सोशल वर्क कर रहा हूँ, किसी का भला के लिए कर रहा हूँ। है तो वैसे आपके सेंटर का काम, बट आप ये मान के चलो कि उसमें ये है कि आप ऑनलाइन देखोगे 4,000 रुपये, 4,500 रुपये, 6,000, 8,000, जैसे आपका प्रीफेयर है उस तरीके से उसमें है। तो आप चाहो तो उसको परचेस करके अपने पास रख लो, या फिर लोकल मार्केट में मिल जाए व्हील चेयर तो आप उसके अपने पास रख लो। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और जो इसमें बताया गया है कि मापदंड पूरी होने चाहिए, ठीक है। अब आपके जिला प्रबंधक एक एवं जिला समन्वयक, यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, इसका निरीक्षण कभी भी कर सकते हैं। नियम अनुसार न पाए जाने पर आपकी आईडी रद्द या बंद कर दी जाएगी। तो ये ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। देखो व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब फैमिली, अगर मैं इतने सारे अपने फैमिलीज़ को, 600 प्लस फैमिलीज़ को अगर मैं यूट्यूब पे आ गए हैं, मेरे से जुड़ चुके हैं, तो आई लव यू ऑल। कि आपका प्यार है जो आप मेरे से खींचे चले आ रहे हैं, मेरे से कनेक्टेड हो रहे हैं। तो जब जितने मेरे व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, और जब मैं रात में जग जग के 3 बजे और सुबह मॉर्निंग में 3:30-4 बजे जग के देखते रहता हूँ मेरे कितने सब्सक्राइबर होंगे, किसने क्या क्या कमेंट किया है। तो जब मैं सिर्फ सब्सक्राइबर देखता हूँ, बिकॉज मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सब्सक्राइबर, तो मुझे बहुत खुशी होती है यार, मेरी बातों को लोगों को अच्छा लग रहा है, जब भी तो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उनको प्यार आ रहा है, वो लोग मेरी चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए मैं और भी आपको डीपली अब वीडियो के अंदर बहुत डीपली समझाना हूँगा, और आप प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखा करें। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो उसमें पूरी नॉलेज मैं आपको डिटेल में आराम आराम से बताऊंगा। ऐसा नहीं बहुत जल्दी 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 नहीं यार, जल्दी जल्दी में कब, जब मैं बहुत जल्दी होता हूँ तब, जब मैं तसल्ली से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए एक एक चीज़ों को बहुत डीपली बारीकी से समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसमें और 5 पॉइंट था, यूआईडीएआई द्वारा भी आपका सेंटर नियमित रूप से विजिट किया जाएगा। यानी कि यूआईडी का मतलब जो आधार डिपार्टमेंट है, जहाँ से आधार को सीएमओ हुआ है फिर हमारे को मिला है, तो आधार के भी कभी वहाँ से ऑफिसर्स या कोई स्टाफ आपके यहाँ कभी भी आ सकते हैं निरीक्षण के लिए, विजिट करने के लिए और उसको चेकिंग के लिए, ठीक है। और प्रति माह यानी एवरी मंथ समीक्षा रिपोर्ट आती है, यानी कि वो चीज़ें समीक्षा रिपोर्ट कि आपके पास जो भी कस्टमर आ रहा है, तो आप जब कौन सा कस्टमर आया, उसका नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, और उसने आपके आधार कार्ड में क्या संशोधन कराया है, क्या अपडेट कराया है, क्या करेक्शन कराया है, वो चीज़ें आप लिख, तो एक रजिस्टर नॉर्मल सा
₹40-50 का मार्केट में मिलता है, बड़ा वाला लंबा सा रजिस्टर, वो आप अपने पास लिख रख लें और स्केल से उसमें खींच के 2-4 कॉलम बना लें। पहला कॉलम होगा, इसकी मैं फॉर्मेट आप लोगों को अगले आने वाले वीडियो में बता दूंगा, वो जब मैं भी रजिस्टर खरीद के और उसमें वो चीज़ें कर लूँगा तो आपको एक बार शेयर कर दूंगा और वैसे ही आप लोग करेंगे। तो ये थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आता है। ये एक कॉलेज और स्कूल टाइम की बात थी कि कॉफ़ी के अंदर स्केल से खींच के किया जाता था। चलिए, और नियमित अनुसार न पाए जाने पर आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी। और ये पांचवा है 5 नंबर पॉइंट, यूआईडी के द्वारा आपके सेंटर नियमित रूप से विजिट किया जाएगा। प्रति माह समीक्षा रिपोर्ट आती है, यानी कि वही समीक्षा रिपोर्ट आपके जो रजिस्टर्ड में मेंटेन हो रही है वो आप हर महीने सीसी को रिपोर्ट कर दो। इजी, कोई पैनिक होने की बात नहीं है ना। और अगर अधिक गलती हो, अधिक शुल्क की अवस्था में आप पर 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक दंड निर्धारित है। अतः नियमानुसार ही कार्य करें, आधार लिस्ट के अनुसार ही कार्य करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, जो मैंने अभी 3 पॉइंट के अंदर बताया था कि प्रति अपडेट का शुल्क 50 रुपये है, तो आप कस्टमर से 5-10 रुपये प्रिंट आउट का बोल के ले लो, उसको बता के ले लो। अगर उसके पास कॉल आ गया यूआईडी का या फिर सीसी का कि आपने फलाने सेंटर में वॉक कराया हुआ, तो आपने कितना चार्ज किया पे वहाँ पे, सर उन्होंने तो मेरे से 100 रुपये लिया है, तो ये गलत है। देखो, ये मैं खुद कहता हूँ ये गलत है। फिर अगर हम ये सोच रहे हैं लालच के अंदर आके कि हम यूसीएल ले लेंगे आधार में, वो तो खूब मोटा कमाएंगे, नहीं, प्लीज़ ऐसा नहीं। थोड़ा सा देखो, कमाओ, आप उतना कमाओ हर चीज़ का। अगर आप तरीके से जो चीज़ काम करेंगे ना, उसमें मज़ा बहुत अलग होता है। उसमें अपने आप को, खुद को रिलीफ, खुद को अंदर से आपको गुड फील होता है, अच्छा सा फील होता है और काम करने में मज़ा आता है यार। आपको कभी हिचक नहीं होती है। कोई सामने बंदा खड़ा होगा या कोई भी वेरिफिकेशन कैसे भी आ जाएगा, तो उसको भी आप बोल सकते हो, एक बार बोलेगा चल ठीक है यार, ये चलता है, कोई इशू नहीं। बट किसी का 50 रुपये चार्ज, आप उसको 100 रुपये ले रहे हो, 10 रुपये 20 रुपये प्रिंट आउट का अलग से ले रहे हो कि तुम्हारी फोटो कॉपी नहीं है जी, लावा तुम्हारे आईडी की फोटो कॉपी करनी पड़ेगी, उसका 5 रुपये 10 रुपये अलग से ले रहे हो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ रुको, आप 5-10 रुपये उसी चीज़ का ले लो, उसकी प्रिंट आउट का ले लो, कोई इशू नहीं है, जीनुइन तरीका। तो अगर इतना सारा अमाउंट इन्वेस्ट करके, पिछले वेलीज जो वर्क कर रहे थे आधार में, उस टाइम मेरा भी जो पहला सिस्टम था वो i3 का था, डेल का, तो उसमें बहुत अच्छा वर्क चल रहा था। अभी वो सिस्टम बिल्कुल ठीक ठाक पड़ा हुआ है, वो दूसरी चीज़ के लिए हमने लगा दिया, आयुष्मान कार्ड के लिए लगा दिया है, बाकी और भी वर्क उसके ऊपर हो रहे हैं। पैन का कार्ड एनएसडीएल के थ्रू हमारा है, किसी एसटीसीटी के थ्रू, उसके साथ हमने लगा दिया, भाई करते रहो, ठीक है। तो स्टाफ करता रहता है, कोई इशू नहीं है। अब इन्होंने रिक्वायरमेंट कर दी कि i5 और ये चाहिए, तो नया सिस्टम लेना ही ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने नया ले लिया। और आप सब लोग, अगर 5 पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट करने वाला हूँ कि जो इसमें अगर गलत पाए जाने पे आपको 50,000 से लेकर 1 लाख का जो दंड पेनल्टी आपको दी जाएगी, वो बहुत पेनफुल है। तो ऐसा ना हो कि हम मेहनत कर रहे हैं और इतने पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, मेहनत सब कुछ कर रहे हैं, बीसी के रजिस्ट्रेशन, फलाना रजिस्ट्रेशन, ये वो, और इतना सारा इन्वेस्टमेंट, कहीं ऐसा ना हो थोड़ी सी गलती पाई जाएगी और आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो उसमें जो हमने पैसे लगाए हैं वो भी इन्वेस्ट जाएगा, वेस्ट चला जाएगा, और जो हमारा है वो भी ब्लैक लिस्ट चले जाएंगे। तो हो सकता है कि आने वाले इन फ्यूचर किसी प्राइवेट फ्रेंचाइजी से आपको इन्रोलमेंट नए का मिल जाए, या फिर सीसी से मिल जाए, या फिर यूआईडी से, या किसी भी फ्रेंचाइज या प्राइवेट सेक्टर से अगर आपको इन्रोलमेंट न्यू मेकिंग का वर्क मिल जाता है आधार में, तो उस टाइम फिर आपको दिक्कत आएगी। तो ज़रूरी ये है कि इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना जाए। पॉइंट नंबर 6 में आते हैं, सॉफ्टवेयर की कमियों को दूर किया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो इस पॉइंट पे मैं आप सभी को रोकूंगा, फिर डिटेल में इसके बारे में 6 नंबर पॉइंट को थोड़ा बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। कि पॉइंट नंबर 6 में लिखा है सॉफ्टवेयर की कमियों को दूर किया जा रहा है। अब आप वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप व्यूअर हैं तो यूट्यूब लवर है, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रहे होंगे, सीसी भी लिए है, तो जाहिर सी बात है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सीरीज का ही देख रहे होंगे, आप और भी बहुत सारे चैनल देख रहे होंगे ना, ये सही बात है। तो अच्छा, ये आप लोग तो वहाँ पे देखते होंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो वही चीज़ है कि सॉफ्टवेयर में कुछ कमियां हो गई हैं, किसी वजह से दिक्कत हो गई, उसको वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ये मान के चलें, अभी डेमोग्राफी में तो वैसे सारी चीज़ें अपडेट किया जा सकता है, बट अभी जब हम नए नए इंस्टॉल करेंगे तो कुछ चीज़ें प्रॉब्लम होंगी, कुछ चीज़ें पहले यूसीएल के सॉफ्टवेयर से और इस यूसीएल में थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, तो थोड़ा भी काम करने में हाथ बैठेगा, थोड़ी प्रैक्टिस होगी, थोड़ी कमियां होगी, थोड़ी दिक्कत होगी, तो वो सब धीरे धीरे 1-2 महीने के अंदर सब कुछ फिर यूआईडी को पता लग जाएगा कि हाँ, ये रन कंडीशन में हो गया, तो वो रन हो जाएगा और सबके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक। 7 नंबर पॉइंट है, सेंटर पर आपको रजिस्टर्ड मेंटेन करना अनिवार्य है, जिसमें कोई भी कस्टमर, कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है तो उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर और उसने क्या अपडेट कराया है और आपने उससे कितना शुल्क लिया है, कितनी
आपने अपडेशन का चार्ज किया हुआ है, इसकी पूर्ण जानकारी अंकित करानी है। तो ये वही पॉइंट था जो 4 नंबर पॉइंट से रिलेटेड था और 5 नंबर पॉइंट से भी रिलेटेड है। तो इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है। जो रजिस्टर्ड आप बनाएंगे उसमें लाइन खींच के आप प्रॉपर ऐसे ही लिख लें, नाम, उनका पता और मोबाइल नंबर और अपडेट कराया है, क्या अपडेट उसने कराया है और आपने क्या चार्ज किया है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। बाकी ये गौरव त्यागी जी को सीसी में डाल दिया गया है और रश्मि मैम हैं, जो रश्मि मैम वही हैं जिनको सीसी की वेरीफायर का डॉक्यूमेंट था। तो आप ऐसे बहुत सारे वेलिस इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि सर क्योंकि मैं यूट्यूब पे तो मैं सिर्फ आता हूँ और आप लोगों को खाली टाइम में बैठता हूँ, मैं वीडियो किया और उसको अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोज में कुछ ऐसा नहीं है कि मैं उसमें एडिटिंग करूँ, कुछ ऐसा करूँ, समझो मैं लाइव करता हूँ। बस स्क्रीन को रिकॉर्डिंग पे डाल दिया और स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं बात किए जा रहा हूँ, एक माइक्रोफोन लगा लेता हूँ, उससे सारा रिकॉर्ड हो जाता है। बस उसको उठाया और वहाँ पे पेस्ट कर दिया, डाउनलोड की, पेस्ट कर दिया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, कुछ नहीं करना मुझे एडिटिंग। तो इसमें मुझे कोई स्टाफ की जरूरत नहीं। बाकी जो स्टाफ है वो प्रॉपर सपोर्ट टीम, वो आप लोगों को रिप्लाई करती रहती है। तो आप लोग वहाँ बोलते हो सर जी का नंबर दे दो, तो देखो सर जी का नंबर यानी कि मेरा नंबर कोई स्टाफ आपको नहीं देगा, बिकॉज मेरा भी नंबर स्टाफ लोगों के पास नहीं है। वो जब भी उन्हें कॉल करना होता है तो एक मेल ड्रॉप करते हैं या फिर वो घर पे फ़ोन करते हैं, है ना। उनको पर्सनल नंबर नहीं है किसी के पास। पर्सनल ये है कि जो मेरे और भी सीसी से रिलेटेड जो मेरा एडिशनल वर्क है, यानी मेरा एक्स्ट्रा जो बिजनेस है, एडिशनल बिजनेस है, उसमें मेरे क्लाइंट के पास होता है। तो अगर देखो सपोर्ट टीम के पास तो इसका नहीं होगा। अगर कुछ क्वायरी होती है तो आपको मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सोए। अभी देखें मैं एक धर्म सिंह जी हैं और मोहम्मद यूनिस जो हैं और बहुत सारे मेरे बहुत सारे और भी वीलीज हैं जो ऑल ओवर इंडिया का, सबका देखा बहुत खुशी हो रही है, बहुत मैं हैप्पी फील कर रहा था कि लोगों का सर्विस अच्छा हो रहा था, क्योंकि उनका फीडबैक आया कि सर सर्विस बहुत अच्छी है। तो बैक एंड जो टीम है, जो सपोर्ट टीम है, वो आप लोगों को हर तरह से हेल्प कर रही है। जिसको जो कन्फ्यूज़न है उन सबको क्लियर करके और जो प्रॉब्लम है उन सब का हेल्प किया जा रहा है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ बताना हूँ। ये तो आपकी हो गई, और यहाँ पे देखो इन्होंने ये भी लिखा है यूसीएस सॉफ्टवेयर वर्किंग प्रोसेस। आज इनका मेल आया था कि अनुराग जी का मॉर्निंग में मेल आ गया कि सर नहीं सॉरी, कल रात में मेल आ गया था अनुराग जी का कि सर आप अपना आधार अपना वेरीफायर का डॉक्यूमेंट सेंड करें, आपका हमारा यूशन मशीन रजिस्टर्ड हो गया है गौरव त्यागी जी की तरफ से, तो आप अपना वेरीफायर का डॉक्यूमेंट सेंड करें ताकि आपके आगे की प्रोसेस हम L2 की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि आपका प्रॉपर मशीन एक्टिव हो और आप काम कर सकें। तो मैंने उन्हें मेल कर दिया कि सर मैं ऑलरेडी रश्मि जी को सेंड कर चुका हूँ। तो उन्होंने बोला ओके गुड, अगर आपने कर दिया है तो कोई इशू नहीं है। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर ये L1 की रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट तो हो चुकी है, बट अब एक बात बताएं कि अब फिर मैं इस पर क्या वर्क कर पाऊंगा। तो उनका ये फिर ये वाला रिप्लाई आया कि यूसीएस सॉफ्टवेयर वर्किंग प्रोसेस में है। तो उन्होंने ये बोला कि थोड़ा सा वेट कर लें, अभी हम लोग कर रहे हैं और आपका वेरीफायर का डॉक्यूमेंट और सब कुछ हमें रश्मि जी से कंफर्म कर लिया है, आपका डॉक्यूमेंट भी रिसीव हो गया है, नॉट एन इशू, बट थोड़ा सा टाइम दें आप, उसमें वर्क आपका हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वर्क हो जाएगा। तो हम कुछ चीज़ों का ख्याल अगर रखेंगे, ये 7 पॉइंट्स हैं, माइंड के अंदर सेट करके चलेंगे, तो देखो थोड़ा हम लोगों को सावधानी से वर्क करना होगा और थोड़ी ईमानदारी से के साथ करना होगा और समझदारी के साथ काम करना होगा, तब थोड़ा मज़ा आएगा काम करने में और हम लंबे टाइम के लिए काम कर सकते हैं। और ऐसा ओवर चार्जिंग का ना करें। जैसे मैंने जो तरीका बताया वो तरीका बहुत अच्छा है और वो जेन्युइन भी है, किसी को बुरा भी नहीं लगता है। तो इस तरीके से वर्क करें। और बाकी जो वेलीज जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि राइज की थी, अपनी एक रिक्वेस्ट राइज की थी, तो सपोर्ट टीम ने सबको हेल्प कर रही है। और अगर नहीं कर रही है तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताया करिए, क्योंकि अगर मैं वहाँ होता नहीं हूँ फिर भी मैं वीडियो ऑफिस में बैठ के देखता रहता हूँ और जो जो कमेंट करते हैं मैं देखता रहता हूँ। तो बाकी रिप्लाई आपको जो है वो सपोर्ट टीम ही करती है। तो मैं रिप्लाई का कुछ नहीं, बस आपकी बस देखता रहता हूँ, किसी की कोई कंप्लेन होती है, किसी की कोई चीज़ होती है तो उस पर ध्यान देता हूँ मैं कि ऐसा वैसे अभी तक तो हुआ नहीं। जिन लोगों का हो रहा है प्रॉपर वर्क हो रहा है, टीम हमेशा सपोर्ट कर रही है आप लोगों को। तो अभी जो भी एलियंस अभी नए हैं और बीसी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, वो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाती है जो इसमें हेल्प एंड सपोर्ट टीम पेड होता है, उसमें लिखा होता है पेड ओनली। इसका मतलब थोड़ा सा नॉमिनल फीस
किया जाता है कि जो हमारी सपोर्ट टीम है उनकी भी सैलरी देनी होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा नॉमिनल फीसेज़ है। इसमें जो भी आपको चीज़ें से कन्फ्यूज़न होगी या जो चीज़ें यहाँ पे सब कुछ ही उसमें है, आप उसमें क्लिक करके बेसिक्स अपनी डिटेल फिल कर दें, अगर आप वेलीज़ हैं तो ही करके उसका रिक्वेस्ट राइज़ कर दें, थोड़ी-सी नॉमिनल फीस की अमाउंट करनी होती है और हो जाता है। बेसिक्स है। और आपको जो श्योरिस की टीम है, सपोर्ट टीम, वो आपको कांटेक्ट करती है, जल्दी कांटेक्ट कर लेती है और आपका वर्क फटाफट कर देती है ताकि आपका काम हो जाए। यहाँ से कुछ डिले का नहीं होता है, सपोर्ट टीम लगी रहती है कि आपकी रिक्वेस्ट आए, आते ही फटाक से काम में। तो अगर आप कोई जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने सीएससी अभी तक नहीं ली है, और खासतौर वो लोग जिनकी अगर एरियाज के अंदर कोई सीएससी नहीं सेंटर है, और वो अपनी फैमिली में किसी लेडीज पर्सन के नाम से कराएं जो हाई स्कूल पास है, और थोड़ा बहुत उनको कंप्यूटर का नॉलेज, थोड़ा बहुत उनको आना चाहिए चलाना, फिर वो चलाते चलाते धीरे धीरे सीख जाएंगे, तो आप उनके लिए अप्लाई करा सकते हैं। उसके लिए हमारी सेवरेज की सपोर्ट टीम हेल्प करेगी। अगर किसी को नया सीएससी रजिस्ट्रेशन करना है उसमें हेल्प करेगी। और देखिए, एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, किसी को अगर कोई बोलता है ये टीसी का पास करा दो, वो वाला कहानी नहीं होगा उस तरीके से, बिल्कुल भी। हाँ, जेन्युइन तरीके से काम होगा, सपोर्ट आपको करा जाएगा, क्या क्या लेंगे, कौन सा सामान कहाँ से लेंगे, सिस्टम कहाँ से लेंगे, कैसे क्या क्या करना है, वो पूरा गाइडेंस होगी। बीसी के लिए अगर आप बैंकिंग के लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में सपोर्ट टीम को पेड वर्जन पे आप जाके वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट राइज कर सकते हैं। सपोर्ट टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको बीसी के लिए सपोर्ट कर पाएगी। और अगर आप कुछ भी, अगर यूसी में बायोमेट्रिक का जो सिंगल आइरिस डिवाइस है उसके लिए अगर सॉफ्टवेयर या इंस्टॉलेशन, या फिर मंत्रा का सॉफ्टवेयर या इंस्टॉलेशन, या फिर यूसीएल में सपोर्ट के लिए पूरा चाहिए कि जैसे यूसीएल का आपके पास नया वर्जन है या नहीं, अगर नया वर्जन चाहिए इनरोलमेंट क्लाइंट का, वो उनको सिर्फ मिलेगा जिनका यूजर क्रेडेंशियल बन के आगे है aadhaar@uidi.net.in, ठीक है। अगर उससे आगे है तो उनको मिल जाएगा। और जिनका जीपीएस डिवाइस है यूजर 86, उसमें सॉफ्टवेयर या अगर उसका इंस्टॉलेशन चाहिए उसके लिए है। और सेल्स का एक मेंबरशिप आप चाहें तो ले सकते हैं, एनुअली मेंबरशिप है जिसमें 500 आपका चार्जेस यहाँ पे शो कर रहा है। और ये ई मीटिंग रहेगा, न्यू अपडेट प्रोफेशनल कंसल्ट इन ग्रुप, यानी कि 500 में जितने भी मेंबर्स इंक्लूड होंगे उनका टाइम टू टाइम जो न्यू न्यू अपडेट्स आते रहेंगे, तो उनमें एक ई मीटिंग होंगी। ई मीटिंग आपका जूम के थ्रू हो सकता है, जो भी आपके एक ई मीटिंग की सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उसके थ्रू मीटिंग की जाएगी और उसका इन्फॉर्मेशन आपके मेल पे आ जाएगा कि आपको कब मीटिंग होगी। तो उसमें उस मीटिंग के अंदर ई मीटिंग होगी जिसके अंदर हम सभी लोग फेस टू फेस होंगे, और उसमें सभी अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस होगा, और क्या क्या न्यू न्यू अपडेट्स है उसको कैसे कैसे करना है उसके लिए होगा। तो ये सिर्फ उन्हीं को जाता है मेल, या उन्हीं से कांटेक्ट किया जाता है जो श्योर इसकी मेंबरशिप प्लान ले रखा है एनुअली, तो उनके लिए होता है 1 ईयर के लिए। और अगर मंत्रा डिवाइस सिंगल फील्ड में कोई डिवाइस किसी को चाहिए वो ले सकता है, मोटो का डिवाइस ले सकता है जो आपके आधार यूसीएल में वॉक करना होता है। और आप यूसीएल में वॉक कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए। तो क्योंकि की एंटीवायरस हमारे पास प्रो है 1 पीसी 1 ईयर, जो हमारी टीम आप तक पहुंचाएगी 499 का। और अगर आप सीसीबीसी नहीं हैं अभी तक और आप यूसीएल के लिए सोच रहे हैं और सीसीबीसी में अप्लाई करना है, तो उसके लिए सपोर्ट टीम आपको कांटेक्ट कर लें, आपको सपोर्ट टीम प्रॉपर हेल्प करेगी। अगर आप वेली अब तक नहीं बने और आप नए रजिस्ट्रेशन सीसी का करना चाहते हैं, उसके लिए भी सपोर्ट टीम हेल्प करेगी। और अगर आप सीसी के अंदर रैप यानी इंश्योरेंस में रजिस्ट्रेशन के लिए आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हेल्प करेगी प्रॉपर टीम। और ईसीएल में कंसेंट फॉर्म अगर आप भरने में कोई कंफ्यूजन हो, क्लियर नहीं हो रहा है, उसके लिए सपोर्ट टीम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट टीम आपको प्रॉपर हेल्प करेगी उस फॉर्म को फिल करने में और उस फॉर्म को सेंड करने में, अपलोड करने में, राइट। और अगर आप यूसीएल वेरीफायर का बायोडाटा का फॉर्मेट और उसका जो रिक्वेस्ट लेटर आया है उसकी फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें कैसे होनी चाहिए, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। पहले ये टीम ने यूसीएल वेरीफायर बायोडाटा सिर्फ इसमें रखा था। अब मैंने उनको बोला कि नहीं, ये दोनों अलग अलग किया था, जिसमें 30 रुपीज़ का ये था और ये 30 रुपीज़ का था। मैंने बोला नहीं नहीं, अब दोनों अलग अलग ना करके दोनों को हमने एक में कंबाइन कर दिया, कॉम्बो पैक बना दिया, जिसमें यूसीएल वेरीफायर बायोडाटा भी होगा और रिक्वेस्ट लेटर भी होगा। अगर आप अलग अलग दोनों लेते थे 30 रुपीज़ का पड़ता था। ये मैंने आपका कोस्ट कटिंग करके थोड़ा कम में करा दिया, बिल्कुल, बिकॉज कि मेरे व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब फैमिली को इसका फायदा हो सके। अब उसके बाद यूसीएल अगर यूसीएल में स्टैटिक आईपी किसी की वाइट लिस्ट नहीं हुई है तो वो भी करवा सकते हैं, सपोर्ट टीम आपको हेल्प करेगी। यूसीएल L1 रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन सपोर्ट, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कैसे क्या करना है या कैसे चीज़ें गाइडेंस चाहिए आपको, तो वो प्रॉपर आप यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट राइज कर सकते हैं। यूआईडी में अगर आप बीसी हो चुके हैं और आप यूसीएल रजिस्ट्रेशन करना जा रहे हैं, अगर आप अपने किया नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनके लिए है कि अगर वो यूआईडी में अगर सुपरवाइजर या ऑपरेटर के लिए एनएससीआईटी का एग्जाम दे रहे हैं वो,
तो उसमें उनको क्वेश्चन बैंक चाहिए होता है, जिसमें अंदर क्या किस तरह के कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आते हैं। तो उसमें नॉमिनल सा फीस है, क्वेश्चन बैंक आपको वहाँ से मिल जाएगा। हिंदी, इंग्लिश 2 लैंग्वेज के अंदर आता है। और अगर किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी होती है जो इस फॉर्मेट में या इस लिंक पे दिए गए इसमें आपका कोई रिक्वेस्ट नहीं शो हो रहा है, जो आपकी रिक्वेस्ट है वो इसमें शो नहीं हो रही है, वो आइटम वो डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे आए एनी रिक्वेस्ट राइज, यहाँ पे 30 रुपीज़ का पेमेंट है, क्लिक करके आप अपनी जो भी डिटेल है वो फिल करके आप प्रोसेस कर दें। इसमें क्या है कि अगर उसके जो आप सर्विस की डिमांड कर रहे हैं और ये लिस्ट के अंदर नहीं है, वो सर्विस की चार्ज आपकी सपोर्ट टीम डिसाइड कर देगी, कि वो आपको बता देगी कि कंफर्म कि सर आपका इतना चार्ज होगा। जो भी आपका चार्ज होगा उसमें जो आपने ये 30 रुपीज़ पेमेंट की है वो उसमें कंसीडर कर दिया जाएगा, उसमें लेस कर दिया जाएगा और फिर लेस करके फाइनल अमाउंट आपका बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 30 रुपीज़ यहाँ पेमेंट कर दी और आप कहते हो कि सर मेरे को किसी तरह का कुछ ऐसा हेल्प चाहिए, तो उसका कोई जो भी रेट डिसाइड हुआ, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़, तो आपका 30 रुपीज़ माइनस होकर 70 रुपीज़ का अलग से लिंक आएगा, उस पर आपको पेमेंट कर देने होंगे, तो आपको फाइनल बिल जनरेट हो जाएगा। अगर आप आधार यूसीएल में वर्क कर रहे हैं, या जो आधार इनरोलमेंट में पहले से वर्क जिनका चल रहा है या जिनको करना है लगता है, तो उनके लिए लर्नर गाइड्स ऑन आधार अपडेट सिर्फ उनके लिए है। ये आधार अपडेट लर्नर गाइड के अंदर क्या है कि आपको बताया जाएगा कि आधार बनाने में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना होता है, कैसे अपने सिस्टम पे वर्क करना होता है, क्या क्या चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें आपको प्रॉपर एक फाइल दिया जाएगा, जिस फाइल के अंदर प्रॉपर आप रीड करके उसको समझ पाएंगे इमेजेस के साथ, तो वो आपको यहाँ पे ऑथराइज कर सकते हैं। अगर आप आने वाले टाइम के लिए, जैसे अगर कोई बंदा यूआईडीआई का एनएससीडी का सुपरवाइजर ऑपरेटर का एग्जाम दे रहा है, तो उसे ये तो ज़रूरी है कि वो आधार अपडेशन के लिए, अगर सीसी में वर्क कर रहा है तो आधार अपडेशन के लिए तो उसे ये जान लेना ज़रूरी है कि कैसे कैसे वर्क करना है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर न्यू लर्नर गाइड्स आपको ऑन आधार इनरोलमेंट के साथ, यानी इनरोलमेंट मतलब न्यू मेकिंग आधार और साथ में अपडेट, तो ये कॉम्बो पैक है और न्यू एनरोलमेंट एंड अपडेट का है, इसमें 150 का पैक है। ये पैक ले लेंगे तो इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि अपडेशन और न्यू एनरोलमेंट में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ की जाती है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। बाकी अपने प्रॉपर से इसमें आपने डिटेल फिल कर देने हैं, जो भी आपकी यहाँ पे डिटेल मांगी जा रही है, और आप सिंपल सा पेमेंट का प्रोसेस कर देना है, तो आपकी रिक्वेस्ट सपोर्ट टीम तक पहुँचेगी और सपोर्ट टीम आपको शॉर्टली कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो ये तो रहा आज का वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, और इस वीडियो के अंदर कुछ डीपली आप लोगों को बता दिया। अगर वीडियो लंबी आपको लगी है और आप स्किप करके देख रहे हैं तो सॉरी फॉर दैट। स्किप करके ना देखा करें वीडियोस को। वीडियो में अब ऐसे ही बनाऊंगा आप लोगों की, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होगी और उसके अंदर थोड़ी डीपली नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर कोई भी रिक्वेस्ट आपको देनी है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप अपनी रिक्वेस्ट राइज कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अपनी राय, सुझाव या किसी भी तरह का कोई इशू, प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।